एंड भाई यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग गया कसम से। ओ नो 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 शिट ब्रो, मेरी 2-3 घंटे की मेहनत सब पानी में चली गई। तो ये है फायर एमसी, इंडिया का नंबर 1 लाइफ स्टील एसएमपी। एंड आप सबको तो पता ही होगा कि इस सर्वर के ओनर हैं द वन एंड ओनली पीएसडी भाई। अबे ये कौन सी इमेज लगा दी? एंड आज की इस वीडियो में मैं इस सर्वर का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बनने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के खत्म होते होते मुझे कैसे भी करके 1 मिलियन रुपीस कलेक्ट करने हैं। सो अगर आपको लगता है कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गो, चलते हैं अपने फायर एमसी के अंदर। सो फायर एमसी के अंदर घुसते ही सबसे पहले मैं पीएसडी भाई का स्टैचू देखता हूँ एंड लाइफ स्टील वाली रेल्म सिलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 130 का क्यू आ रखा है। एंड क्यू के अंदर बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ जाता है एंड मैं लाइफ स्टील के अंदर चला जाता हूँ। सो लाइफ स्टील के अंदर घुसने के बाद सबसे पहले मैं अपनी स्टार्टर किट क्लेम करता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं एक वोट की ऑब्टेन करता हूँ एंड उस क्रेट के अंदर से मुझे एक एन्चेंटेड बो मिलती है। एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी बेसिक कमांड्स देखता हूँ कि कैसे इस सर्वर की कमांड्स वर्क करती हैं एंड देन मैं आरटीपी करके चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड ओवरवर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैं सबसे पहले थोड़ी सी वुड चॉप करता हूँ एंड चला जाता हूँ एक ओशन ढूंढने। एंड अब आप सोचोगे कि क्या तुझे ओशन क्यों ढूंढना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सर्वर में पैसा कमाने का सबसे इजी तरीका है फार्मिंग करना। एंड लकीली थोड़ी देर बाद मुझे एक ओशन दिख जाता है एंड उसके अंदर से मुझे बहुत सारी कैल्प मिलती है। एंड फिर उसके बाद मैं वो सारी कैल्प को तोड़ता हूँ, उस सारी को कलेक्ट करता हूँ एंड फिर मैं एक स्टैक बेच के देखता हूँ कि वो कितने में बिकती है। ओके, हमें 360 रुपए मिले हैं एक स्टैक कैल्प से, विच इज नॉट बैड, क्योंकि अभी के लिए हमें पैसा कमाने के लिए तो यही सब करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई स्पॉनर तो है नहीं। एंड फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन चला गया एंड फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा हाउ टू अर्न 1 बिलियन रुपीज इन फायर एमसी। एंड काफ़ी सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखने के बाद मुझे पता चलता है कि फायर एमसी में पैसा कमाने का सबसे एफिशिएंट वे है एक कैरेट नैनो फार्म। सो बेसिकली इस फार्म को वर्क कराने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड स्पेशली हमें ज़रूरत पड़ती है बोन मील की। एंड बोन ब्लॉक तो बहुत सस्ते में लगे होते हैं ऑक्शन हाउस में। एंड फिर उसके बाद मैं गेम के अंदर वापस आता हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करता हूँ, कैल्प प्लांट करता हूँ, कैल्प को तोड़ता हूँ, कैल्प को कलेक्ट करता हूँ, उसे बेचता हूँ। अरे वाह भाई, 1100 रुपये मिल गए। एंड फिर मैं लग जाता हूँ अपना एक टेम्परेरी बेस बनाने। एंड बेस बनाते बनाते मुझे थोड़े से डायमंड्स दिख जाते हैं। क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी तो मैंने उन डायमंड्स को वहीं पे छोड़ दिया। एंड देन मैं वहीं पे एक रूम बनाने लग जाता हूँ एंड रूम बनाते बनाते वहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल जाता है, जिससे मैं एक आयरन की पिकैक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उन डायमंड्स को भी कलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन मैं उस रूम को थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ एंड हमारा रूम बन के रेडी हो जाता है। लेट्स गो गाइज, हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। अब जल्दी से यहाँ पे अपना स्पॉन सेट कर लेते हैं। एंड होम सेट करने के बाद मैं चला जाता हूँ अरीना में। एंड जिन जिन लोगों को अरीना का नहीं पता है मैं उन्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। सो बेसिकली अरीना में होता क्या है कि बंदे फ्री फॉर ऑल फाइट करते हैं एंड जैसे ही कोई बंदा मरेगा हम एंडर पर्ल मार के बाहर जाएंगे, उसका सामान लेंगे एंड सीधा अंदर आ जाएंगे। इस ट्रिक से भी हम फायर एमसी में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एंड बहुत टाइम वेट करने के बाद जब कोई बंदा नहीं मरता है तो मैं अरीना से बाहर चला जाता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने स्पॉन पॉइंट पर। वहाँ पे मैं थोड़ी सी कैल्प को तोड़ के उसे बेचता हूँ एंड देन चला जाता हूँ नेदर के अंदर अपने कैरेट नैनो फार्म का सामान इकट्ठा करने। ओके, मैं नेदर के अंदर आ चुका हूँ एंड मुझे सबसे पहली चीज ढूंढनी है क्वार्ट्ज ऑब्जर्वर्स बनाने के लिए। एंड थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ घूमने के बाद लकीली मुझे क्वार्ट्ज मिल जाते हैं एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। नेदर से बहुत सारा क्वार्ट्स कलेक्ट करने के बाद मैं अपने घर जाने के लिए एक पोर्टल ढूंढने लग जाता हूँ एंड तभी मैं 4-5 एंडरमैन्स को एग्रो कर देता हूँ एंड ये मेरी फायर एमसी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेट्स गो दोस्तों, हमें बहुत सारा क्वार्ट्स मिल चुका है। अब जल्दी से अपने लिए एक पोर्टल ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर। अबे ये एंडरमैन्स की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह नो 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 शिट ब्रो, नहीं मैं मर जाऊंगा। नो फेस ब्रो। अबे यार, मेरी 2-3 घंटे की मेहनत सब पानी में चली गई। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मर जाता हूँ एंड मेरी 2-3 घंटे की मेहनत सब पानी में चली जाती है। एंड मरने के बाद मैं डिस्प्रेशन में चला जाता हूँ एंड डिस्प्रेशन से निकलने के लिए मुझे पूरे के पूरे 10 मिनट लग जाते हैं।
एंड डिप्रेशन से निकलने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार अब उदास होने से तो कोई फायदा नहीं है, लेट्स गो इस जर्नी को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। एंड इस नई जर्नी में भगवान ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि जैसे ही मैं मरता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ वोटिंग करने, एंड वोटिंग क्रेट्स में से मुझे मिलती है एक मैट्रिक्स की, एंड उस मैट्रिक्स क्रेट के अंदर से मुझे मिलती है एक मैट्रिक्स स्वॉर्ड। एंड मैं उस पार्ट को क्लिप कर रहा था कि तभी मेरी पीसी की स्पेस फुल हो जाती है, जिससे वो पार्ट क्लिप ही नहीं हो पाता है। लेट्स गो गाइस, तुम्हारे भाई को एक नेथराइट स्वॉर्ड मिल चुकी है एंड इस स्वॉर्ड की वर्थ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये पूरी मैक्स्ड आउट स्वॉर्ड है। इसमें शार्पनेस, फायर एस्पेक्ट, नॉकबैक सब कुछ लगा हुआ है। एंड देन मैं इस स्वॉर्ड को ऑक्शन हाउस में सेल होने के लिए लगा देता हूँ 5 लाख रुपए के लिए। बट बहुत टाइम वेट करने के बाद भी ये स्वॉर्ड नहीं बिकती है, सो मैं इसका प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस करके लगा देता हूँ 3.5 लाख रुपए। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी मैट्रिक्स स्वॉर्ड बिक जाती है एंड मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अमीर हो जाता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं एक स्टार्टर किट क्लेम करता हूँ एंड देन मैं एक स्केलेटन का स्पॉनर परचेज करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सस्ते में लगा हुआ था। एंड इसी तरह मुझे अपने फायर एमसी का सबसे पहला स्पॉनर मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में अपने कैरेट फार्म के लिए रेडस्टोन इकट्ठा करने। एंड माइनिंग करते करते मुझे किसी प्लेयर का डिस्ट्रॉयड बेस मिलता है, जिसमें कुछ खास सामान तो था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला गया। एंड थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सारा रेडस्टोन मिल जाता है, जिसे लेके मैं चला जाता हूँ नेदर में क्वार्ट्ज कलेक्ट करने के लिए। बट इस बार मैं अपना सारा सामान एंड्री चेस्ट में रख के आया था, ताकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा कोई ज्यादा खास नुकसान ना हो। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सारा क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे लेके मैं चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड अब हमारे फार्म के लिए बस एक लास्ट चीज बचती है, जो कि है बोज। एंड बोज बनाने के लिए हमें चाहिए होती है स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी, सो मैंने उसको ऑक्शन हाउस से बहुत ही सस्ते में खरीद लिया। एंड देन मैं अपने टेम्परेरी बेस पे वापस चला जाता हूँ एंड अपने फार्म के लिए सारा सामान क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा फार्म बन के रेडी हो गया है। अब बस इसमें हमें बोन मील डालनी है एंड ये फार्म पूरे तरीके से वर्क करने लग जाएगा। एंड बोन मील की मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने एक स्टैक बोन ब्लॉक बहुत ही सस्ते में ऑक्शन हाउस से खरीदे थे। एंड हियर वी गो, हमारे पास बहुत सारी बोन मील आ चुकी है। हम जल्दी से इनको डिस्पेंसर्स के अंदर भर देते हैं। ओके, मैंने अपने सारे डिस्पेंसर्स के अंदर बोन मील भर दिया है। अब बस हमें अपनी कैरेट उठानी है और इस लीवर को पुल करना है और ये फार्म वर्क करने लग जाएगा। सो गाइस, अब मैं आपको इस फार्म पे थोड़ी देर के लिए AFK करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कम से कम 5 से 10 मिनट AFK करने के बाद हमारे पास इतनी कैरेट्स बनी है। अब इसको बेच के देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट बनता है। लेट्स गो ब्रो, 7,980 रुपए कम से कम 5 से 10 मिनट में हमारे बन गए। भाई सेट है, अब तो इसी फार्म पे वर्क करने वाला हूँ मैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास तो एक स्केलेटन स्पॉनर भी है। इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से भी हमारी बोन मील बनती रहेगी। और एक सेकंड, मुझे याद आया, मैंने काफी सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है कि उनका बेस रेड हो जाता है और उनके स्पॉनर्स बंदे उठा के ले जाते हैं। तो भाई मुझे एक एफिशिएंसी 4 या 5 वाली पिकैक्स तो चाहिए ही, कि अगर इन फ्यूचर मेरा बेस रेड हो, मैं फटाफट से अपने स्पॉनर्स को तोड़ लूं। सो लेट्स गो /AH सर्च डायमंड पिकैक्स और देखते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारी डायमंड पिकैक्स है और मुझे मेनली एफिशिएंसी और सिल्क टच वाली पिकैक्स चाहिए। अबे ये देखो कितनी सस्ती, 50,000 रुपए की मैं खरीद रहा हूँ ब्रो ये। लेट्स गो, ये बहुत सस्ते में मिल गई ब्रो मुझे। अब इससे अपना स्पॉनर तोड़ के देखते हैं। ओ भाई साहब, 1 सेकंड में स्पॉनर टूट रहा है ब्रो ये पिकैक्स से। दिस पिकैक्स इज वर्थ इट ब्रो, 50,000 रुपए वर्थ इट है मेरे ये। एंड फिर उसके बाद मैं गेम से ऑफलाइन चला जाता हूँ एंड जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पिनियाटा पार्टी आ रखी है। सो मैं फटाफट से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड चला जाता हूँ पिनियाटा पार्टी के अंदर। सो बेसिकली इस पार्टी के अंदर एक लामा होता है एंड हमें उस लामा को बहुत सारे हिट्स मारने होते हैं एंड हम जितने ज्यादा हिट्स मारेंगे हमें उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे चांस मिलेगा इसको हिट मारने का। एंड फिर उसके बाद मैं इस पार्टी के अंदर बहुत टाइम तक खेलता हूँ एंड मैं लामा को बहुत ज्यादा हिट्स भी मारता हूँ एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस पार्टी के खत्म होने के बाद। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पिनियाटा पार्टी खत्म हो चुकी है एंड ये देखो मुझे 6 डायमंड के ब्लॉक्स मिले हैं एज अ रिवॉर्ड एंड 12 डायमंड अलग से,
ब्रो दिस इज क्रेजी। अब मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इन 6 डायमंड्स के ब्लॉक के साथ। एंड आप मेरी स्वॉर्ड की हेल्थ चेक कर सकते हो क्योंकि ये कितनी ज़्यादा लो है। एंड आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि मैंने उसको कितने ज़्यादा हिट्स मारे होंगे। एंड फिर उसके बाद मैं स्पॉन पे वापस चला जाता हूँ एंड मैं थोड़ी सी वोटिंग क्रेट्स खोलता हूँ एंड उनके अंदर से मुझे जो भी सामान मिलता है मैं उन्हें ऑक्शन हाउस में सेल होने के लिए लगा देता हूँ। एंड देन मैं अपने बेस पे वापस चला जाता हूँ एंड अपने कैरेट फार्म पे थोड़ा सा AFK करता हूँ एंड उससे जो भी मुझे कैरेट्स मिलती हैं मैं उन्हें सेल कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो हमें इस बार 22,000 रुपए मिले हैं। फिर मैं फार्म पे थोड़ा सा और AFK करता हूँ एंड देन मैं रियलाइज करता हूँ कि यार मेरे बहुत सारे पैसे बोन मील्स पे खर्च हुए जा रहे हैं। ऐसे तो करके मेरे सारे पैसे बोन मील्स में ही चले जाएंगे। सो इसलिए मुझे 2-4 स्पॉनर स्केलेटन्स के और चाहिए। एंड देन मैं ऑक्शन हाउस में बहुत सारे स्केलेटन के स्पॉनर्स को सर्च करता हूँ एंड मुझे कोई भी स्पॉनर अच्छे प्राइस पे नहीं मिलता है। सो मैं चुपचाप ऑफलाइन चला जाता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं बहुत दिनों के लिए ऑफलाइन चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पीसी में कोई खराबी आ गई थी जिस वजह से मुझे उसको ठीक कराने में बहुत दिन लग गए। एंड जैसे ही मेरा पीसी रिपेयर होता है मैं सीधा जाता हूँ एंड फायर MC को लॉग इन करता हूँ। एंड जिस चीज का डर था वही हुआ कि मेरा पूरा का पूरा बेस रेड हो चुका था। मेरा पूरा फार्म, मेरी पूरी चेस्ट, सब कुछ वो बंदा खाली करके चल गया था जिसने मेरा बेस रेड करा। एंड देन मैं लॉबी में चला जाता हूँ एंड लॉबी में मुझे एक बंदा दिखता है जो मेरे आसपास घूम रहा था एंड उसने मुझे मैसेज करा कि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे साथ ट्रेड एक्सेप्ट करो। एंड मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड कर ली क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि ट्रेड करने से कोई मर थोड़ी ना जाएगा। एंड देन मैंने वो ट्रेड एक्सेप्ट करी एंड उसने उस ट्रेड में मुझे एक टोटम दिया। एंड भाई मैं भोला भाला सा बच्चा, वो उसने मुझे मैसेज करा कि मुझे टीममेट्स की ज़रूरत है, वो भी लॉयल टीममेट्स। सो उसने मुझे ऑफर करा कि क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे। ऐसो मैंने भी हाँ बोल दिया क्योंकि मेरी तो कोई टीम है नहीं, मैं अकेला इस सर्वर में खेल रहा था। एंड देन उसने मुझे कहा कि चलो फिर मेरा बेस विजिट करते हैं एंड उसने मुझे TPA भेजी एंड मैंने वो TPA एक्सेप्ट कर ली। एंड सामने तुम देख सकते हो कि उस बंदे ने मेरे साथ क्या करा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे भाई को फायर MC का सबसे पहला बिट्रेयल मिल चुका था। एंड ये देख के मेरा पूरा दिल टूट गया क्योंकि यार एक बंदे ने मुझे बिट्रे कर दिया जिस पे मैंने ट्रस्ट करा था इतना। एंड देन भाई वो मुझे मैसेज करने लग गया कि हाँ मजाक कर रहा था। तो भाई तुम मजाक कर रहा था तो मारा क्यों तूने मुझे? अगर मुझे तेरे पे ट्रस्ट ना होता तो मैं तेरे पे TPA ही ना करता। चलो कोई बात नहीं यार, इन सर्वर्स में तो बिट्रेयल वगैरह चलता रहता है। एंड वैसे भी उसने मुझे ट्रेड करके मेरा आधा सामान वापस कर दिया था। हाँ, उसने मुझे अपना हार्ट वापस नहीं दिया बट सामान वापस दे दिया था। एंड फिर उसके बाद मैं अपने लिए एक नया बेस बनाने लग जाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने वही सेम फार्म दोबारा से बना लिया है। एंड इस फार्म में इस बार मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 चेस्ट कनेक्ट कर दिया है। एक सेकंड, ये खुल क्यों नहीं रहा? वेट व्हाट, आई थिंक सर्वर लैग कर गया है। अबे हाँ भी, ये देखो ब्लॉक्स भी नहीं आ रहे हाथ में। ये क्या हो गया सर्वर को भाई अचानक से? वो देखो भाई चैट में भी लैग स्पैम हो रहा है। आई थिंक पूरा सर्वर लैग कर गया है अचानक से। एंड फिर उसके बाद इतना ज्यादा लैग होने की वजह से सर्वर सारे प्लेयर्स को किक कर देता है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा क्यू है। एंड मैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गया था क्योंकि मेरे स्पॉनर, मेरा फार्म, मेरी चेस्ट सब कुछ वहां पे लगा हुआ था। एंड लकीली सर्वर दोबारा से ओपन हो जाता है एंड मेरा सारा सामान बिल्कुल सेफ था। एंड हाँ, मैं बता रहा था कि इस चेस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी बोन मील भर दी है एंड ऑक्शन हाउस से मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक्स खरीदे हैं ताकि मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके। एंड फिर उसके बाद सर्वर में पता नहीं यार कोई सा तो ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से मेरा पिस्टन मेरी कैरेट को तोड़ ही नहीं रहा था, जिस वजह से यार मेरी इतनी सारी बोन मील वेस्ट हो गई पूरी तरीके से। यार मैंने बहुत ट्राई करा कि ये फार्म चल जाए बट बिल्कुल भी नहीं चला भाई। मैंने इतना ट्राई करा एंड भाई इतनी सारी बोन मील तो मैं वेस्ट कर नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने हाथ से मैनुअली ये फार्म को वर्क कराया। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहले पिस्टन हमारी कैरेट तोड़ता था एंड अब मैं खुद अपनी कैरेट को तोड़ूंगा। एंड बहुत टाइम AFK करने के बाद मेरे पास कुछ इतना माल इकट्ठा हो गया था। सो लेट्स गो, अब इनको बेच के देखते हैं कि इनसे कितना प्रॉफिट बनता है। एंड देन मैं और थोड़ा सा AFK करता हूँ एंड मेरे पास कुछ इतनी कैरेट्स इकट्ठी हो जाती हैं एंड इन्हें भी बेच के मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता हूँ।
बट यार ऑनेस्टली ये फार्म मेरी शुरू शुरू में बहुत मदद कर रहा था, बट अभी ये बहुत कम प्रॉफिट दे रहा है। सो इसी वजह से अब मैं सोच रहा हूँ कि एक शुगर केन फार्म बना लूँ, क्योंकि एक शुगर केन का पीस 40 रुपए का बिकता है एंड इस हिसाब से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एंड फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ सैंड इकट्ठी करने अपने शुगर केन फार्म के लिए। एंड बहुत सारी सैंड इकट्ठी करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने शुगर केन फार्म के लिए एक बहुत बड़ा रूम बनाने। एंड भाई थोड़ी देर बाद मेरे पास इतने पैसे तो हो जाते हैं जिससे मैं एक स्केलेटन स्पॉनर खरीद सकूं। सो मैंने एक स्केलेटन स्पॉनर बिना सोचे समझे खरीद लिया। एंड बहुत ज़्यादा टाइम के बाद फाइनली मैंने अपने शुगर केन फार्म को पूरा शुगर केन से भर दिया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करा था, क्योंकि जितने ज़्यादा शुगर केन मिलेंगे उतने ज़्यादा कम है ब्रो। एंड अब बस हमें इनको ग्रो होने देना है एंड हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनेगा। एंड भाई जब तक मैं अपने कैरेट फार्म पर एएफके कर रहा था तब तक ये सारे शुगर केन ग्रो हो चुके थे। एंड देख सकते हो ये अपनी मैक्सिमम हाइट्स पर आ चुके हैं। एंड लेट्स गो, अब इन सबको काटते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट बनता है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इतना शुगर केन कलेक्ट हो चुका है। एंड आई नो ये बहुत कम है, बट देखते हैं कि इतने से भी हमारा कितना प्रॉफिट बन सकता है। लेट्स गो ब्रो। भाई ये बहुत ज्यादा है, 3 स्टार स्टैक शुगर केन से 8,000 रुपए का प्रॉफिट। ब्रो कसम से अब इसी फार्म पे वर्क करूंगा मैं, इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा और आगे तक। एंड थोड़ी देर बाद मैं अपना सारा सामान अपनी इन्वेंट्री में रखकर चला जाता हूँ ऑफलाइन। एंड जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं गेम में ऑनलाइन आता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरा पूरा बेस रेड हो चुका था, मेरा सारा बेस फूट चुका था, सारे शुगर केन वो बंदा ले गया था। एंड भाई इस हादसे के बाद मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं, किस चीज़ से प्रॉफिट बनाऊं। एंड तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एएफके पॉइंट पर जाकर 18 घंटे तक एएफके करूंगा एंड 550 एएफके पॉइंट्स कलेक्ट करके एक ईमेन स्पॉनर खरीद लूंगा एंड उसे 2 मिलियन या फिर 2.2 मिलियन में बेच दूंगा एंड आराम से मेरा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा। सो गाइज अब मैं आपको सीधा मिलूंगा 18 घंटे बाद। गाइस फाइनली आफ्टर 18 आवर्स ऑफ एएफके फाइनली मेरे पास 550 एएफके पॉइंट्स आ चुके हैं। एंड भाई मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनको कलेक्ट करने में, क्योंकि मैं एक ही बार में 18 घंटे एएफके नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पीसी की इतनी औकात नहीं है कि वो 18 घंटे चल सके। सो गाइज लेट्स गो, चलते हैं स्पॉन पर और खरीदते हैं अपना ईमेन स्पॉनर। एंड हेयर वी गो, ये मैंने किया /AFK शॉप। एंड भाई यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग गया कसम से। एंड लेट्स गो गाइस, हमने खरीद लिया है ईवेंट स्पॉनर। एंड अब जल्दी से मैं इसको सेल होने के लिए लगा देता हूँ। एंड मैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपने इवेंट स्पॉनर को सेल होने के लिए लगा देता हूँ। एंड भाई बहुत टाइम वेट करने के बाद भी मेरा एंडरमैन स्पॉनर नहीं बिका। एंड इसके पीछे का रीज़न ये था कि लोगों ने बहुत सस्ते में एंडरमैन स्पॉनर्स लगा रखे थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो 1.8 मिलियन में लगा रखे हैं। तो भाई कोई बंदा मेरा 2.2 मिलियन में एंडरमैन स्पॉनर क्यों खरीदेगा। एंड देन मैं इसको 1.7 मिलियन में सेल होने के लिए लगा देता हूँ। एंड गाइस फाइनली थोड़ी देर बाद मेरा एंडरमैन स्पॉनर बिक जाता है। एंड अब आप सोच रहे होगे कि क्या 1.3 मिलियन रुपीस ओनली। सो गाइस देखो, मैंने एएच फिर से चेक करा एंड मैंने वहां पे देखा कि एक बंदे ने 1.4 मिलियन में, किसी ने 1.2 मिलियन में लगा रखा है। तो भाई कोई बंदा इतना महंगा स्पॉनर क्यों खरीदेगा। सो इस वजह से मैंने उसको 1.1 मिलियन में लगा दिया कि यार मुझे अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं बचा था, तो इसीलिए मैंने फटाफट से कोई भी सा भी प्राइस लगा दिया कि बस यार 1 मिलियन रुपीस हो जाए।
सो गाइज आज की हमारी इस वीडियो का गोल कंप्लीट हो चुका है एंड अगर आप चाहते हो कि मैं फायर एमसी के और एपिसोड्स बनाऊं सो लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो रिसेंटली पीएसडी भाई ने गेम के अंदर स्पेशल एडिशन स्वॉर्ड्स को ऐड करा है एंड उन्होंने अनाउंसमेंट में ये लिखा था कि ये स्वॉर्ड्स सुपर डुपर रेयर हैं एंड ये स्वॉर्ड्स कभी भी गेम में वापस नहीं आएंगी। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इनमें से कोई एक स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करूं अगले एपिसोड में। एंड या गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन स्वॉर्ड्स को निकालने की कोशिश करूं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।